आज इस कार्यक्रम के शुरू होने के अवसर पर जैसे सारे देश में नागरिकों से 5 प्रण कराए जा रहे हैं और 5 प्रण बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द उसका महत्वपूर्ण है। मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे। अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे, बाईं तरफ दिल होता है, दायां हाथ उठाओ और दिल के ऊपर रखो और बहुत ही मन की भावना से ये 5 प्रण हमको संकल्प इसका लेना है। आप केवल मैं बोलूंगा, मेरे पीछे दायां हाथ बाईं ओर, दायां हाथ इधर जेब के ऊपर, इधर बाईं ओर जेब होती है कुर्ते की, उसके ऊपर रख लो, उसके नीचे दिल होता है। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद। मेरा सभी, जैसा आपको पता है कि जन संवाद का कार्यक्रम एक पिछले कुछ महीनों से मैंने शुरू किया और मैं समझ रहा हूं आज 50 से ऊपर गांवों में ये मेरा जन संवाद का कार्यक्रम हो चुका है। कुल टारगेट मैंने रखा है 300 गांव में अपना ये कार्यक्रम करने का, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी तीसरा गांव है, ऐसे कल भी 4 गांव, परसों भी 3 गांव, 4 गांव, ऐसा कुल मिलाकर हर 3 दिन के ट्रिप में मेरे 10 गांव पूरे होते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज गुड़ा गांव, जिसमें शायद मैं पहली बार आया हूं, पहले कभी आना हुआ नहीं, एक ही गांव में, हो सकता है आसपास के गांव के लोग भी आए होंगे, सरपंच आदि होंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम आपके इस गांव के अंदर हो रहा है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कुछ लोग दूर दूर तक खड़े हैं। मेरा कहना है कि कोई चिंता नहीं है, संकोच मत करो, बीच में जो गैलरी है उसमें आके बैठ सकते हैं। आ जाओ सब लोग, बीच की गैलरी में आ सकते हैं। उस कोने में भी जगह है खाली, कुछ लोग 2-4 बैठे हैं, वहां भी जो बाहर खड़े लोग हैं वहां आके बैठेंगे तो थोड़ा तसल्ली से बातचीत हो जाएगी। बैठे हुए लोगों का बोलने में भी बारी आ सकती है, खड़े लोगों की बारी शायद नहीं आ पाएगी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ऐसे जो पीछे खड़े हैं आके यहां बैठेंगे, कोई भाषण नहीं होगा, मेरी बातचीत होगी सीधी सीधी। कुछ बातें आपसे भी मैं पूछूंगा, आओगे अंदर तो पूछ पाऊंगा। आ जाओ, यहां आ जाओ, बैठिए बैठिए। बोलिए भारत माता की। तो मैं कह रहा था कि जन संवाद के कार्यक्रम में कुछ आप बोलेंगे, कुछ मैं बोलूंगा, हम एक दूसरे को समझेंगे। हमारे बीच में जिले भर के अधिकारी भी यहाँ हैं, कुछ बातें वो सुनेंगे, जो करने की होंगी उनको भी ध्यान में आएंगी। और मेरा पूरा एक निर्देश है उन लोगों को, जो काम करने का मिलता है आपको तुरंत करके जनता को बताना होगा, ताकि आपकी बताई हुई हर बात पर संज्ञान लिया जा सके। आप लोग अपने साथ भी कुछ ना कुछ लिख करके लेके आए होंगे, तो जो लिख के लेके आए हैं वो कृपया अपना फोन नंबर साथ में जरूर लिखें। नाम, गांव का नाम और फोन नंबर। अगर फोन नंबर लिखा होगा तो कोई बात आपसे पूछने की, कोई अधिकारी पूछ सकता है, हमारे ऑफिस से कोई पूछ सकता है, तो ऐसा पूछने का भी काम साथ साथ उसमें से हो सकेगा। मेरे साथ जैसा बताया हमारे सांसद श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे पूर्व विधायक और
प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी जी, फिर हमारे जिला के प्रधान श्री रवि पातान जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन कमलजीत कौर जी, और सरपंच साहब हैं, सरपंच हैं श्री सुरजीत सिंह जी, आप हैं, अच्छा, जसविंदर जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। तो ऐसा कुल मिलाकर पूरी टीम हमारी आपके पास बैठी है। विकास के कामों की उन्होंने बहुत बातें बताई हैं। हमारा ये काम हो गया, ये सड़क हो गई, ये हमारा जो समुदाय केंद्र हो गया, ये हमारा ग्राम सचिवालय हो गया, नॉलेज सेंटर हो गया, सारी चीजें इन्होंने बताई है। सब तो बता भी नहीं सकते कि काम तो हर गांव में करोड़ों रुपए के हुए हैं। अगर मैं आपके इस गांव की चर्चा करता हूं तो 1,56,00,000 के कामों की तो लिस्ट मेरे पास है जो इस गांव अकेले में हुए हैं। गांव विकास के नाते तो जितने काम हमने किए हैं, शायद पहले वाली जो सरकार है 10 साल में वो नहीं कर गई जितना 9 साल में हमने उससे डबल काम किया है। और केवल डबल काम किया ऐसा नहीं है, बल्कि जितने पैसों में वो काम करते थे, हमारे हर काम में उनसे आधे पैसे लगते हैं। क्यों लगते हैं आधे? क्योंकि उस समय में जितने पैसों का वो काम सैंक्शन कराते थे, कुछ वो लगाते थे और आधे पैसे अपनी किसमें, जेब में डालते। आज भी बड़े बड़े लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया हुआ है, जितने भी प्रकार के ये मिल रहे हैं ऐसे बड़े बड़े खेल, कहीं उनके पीछे ईडी लगी है, कहीं इनकम टैक्स लगा है, कहीं सीबीआई लगी है, कहीं एंटी करप्शन बोर्ड लगा है, कहीं पुलिस लगी है, आगे आगे भाग रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत अपने परिवार भरे, घर भरे, अपने भाई भतीजावाद करने के से किया, भ्रष्टाचार की कोई सीमा रखी नहीं। उनके एक प्रधानमंत्री वो देश के थे लेकिन उनके नेता थे राजीव गांधी, जिन्होंने उस समय कहा था, स्वीकार किया था कि हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं और नीचे सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। ये उन्होंने 1990 में एक स्टेटमेंट दी थी, जयपुर के अंदर। हम उनसे पूछते थे भी ऊपर भी आपकी सरकार, नीचे भी आपकी सरकार, बताओ आखिर ये 85 पैसे जाते कहां हैं? कोई जवाब नहीं होता था उनके पास। लेकिन आज स्थिति यह है कि मोदी जी कहते हैं 100 पैसे ऊपर भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरे 100 के 100 खाते में जाएंगे, कहीं कोई दाएं बाएं नहीं जाएगा। हर आदमी का पैसा, चाहे वो किसान हो, चाहे किसी का मुआवजा हो, चाहे विद्यार्थी का स्कॉलरशिप हो, चाहे किसी की पेंशन हो, वहां से एक बटन दबाते हैं, डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में पहुंच जाता, बीच में रुकता ही नहीं है। और इससे जनता का तो फायदा है ही है, सरकार के बहुत खर्चे बच गए हैं। हम हिसाब लगा रहे थे, पिछले जब से डीबीटी का काम 4-5 साल से शुरू हुआ, 1400 करोड़ रुपया तो हरियाणा का बचा है, हरियाणा का पैसा बचा। वो पैसा किसके काम आएगा? अगर सरकार के जो साधन होते हैं, इस पर पहला अधिकार किसका होता है? कौन सी जनता का? बोलो, गरीब जनता का। अगर ये भ्रष्टाचार होता है, सरकारी पैसे में से निकलता है, तो मतलब गरीब की जेब से निकलता है, भरता कोई और है। अगर बचता भी है तो ये गरीब के काम आता है। इसलिए मित्रों, विकास के कामों में तो हमको भी तसल्ली है, आपके नेताओं को तसल्ली है, मुझे निश्चित विश्वास है कि आपको भी तसल्ली होगी गांव गांव में जो काम हो रहे हैं। एक विषय जो दूसरा मैं ध्यान करना चाहता हूं वो ये कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो पिछली सरकारें करने के तो बात छोड़ो, सोच भी नहीं सकते थे। हमने लोगों के जीवन को सरल किया है, लोगों का रहन सहन सुगम बनाया है, आसान बनाया है। ये जो रोज रोज की लोगों की भागदौड़ लगी रहती है, कहीं राजधानी पर जा रहे हैं, कहीं जिला केंद्र पर जा रहे हैं, कहीं एमएलए को मिलने जा रहे हैं, कहीं एमपी को मिलने जा रहे हैं, मंत्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं। हम कहते हैं भाई आपका काम आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से घर बैठे क्यों नहीं होगा? आप घर बैठो, आप केवल उनको संदेश भेजो, आपका काम हो जाएगा। आप कहोगे फिर एमपी एमएलए और हम लोग क्या करेंगे? आप हमारे पास आएंगे, हम आपको चाय पिलाएंगे, हम आपके पास आएंगे, आप हमको चाय पिलाएंगे, हालचाल पूछेंगे, परिवार ठीक ठाक है कि नहीं, ये पूछेंगे। इससे काम नहीं चलता क्या? चल सकता है ना? काम आपका अपने आप होगा, काम के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। और इसके मैं आपको प्रमाण देता हूं। लोगों का जीवन सरल हमने कैसे किया है? हमने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम का नाम है, आज इस कार्यक्रम के शुरू होने के अवसर पर जैसे सारे देश में नागरिकों से 5 प्रण कराए जा रहे हैं और 5 प्रण बहुत महत्वपूर्ण
मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे। अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे, दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर रखेंगे, बाएं